नमस्कार। आज के वीडियो में हम जॉन मिल्टन की एक कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे विचार करेंगे। जॉन मिल्टन जो थे एक काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को लंदन के ब्रेड स्ट्रीट में हुआ था। ये काफ़ी जाने माने नैतिकतावादी कवि थे 17वीं शताब्दी के। और ऐसा सभी कवि जो कविता पढ़ते हैं उन सभी को पता है कि जॉन मिल्टन की जो दृष्टि है, आँखों की दृष्टि है, वो उनसे छिन गई थी। लेकिन उनकी जो मन की दृष्टि है वो उन्होंने काफ़ी विस्तृत कर ली थी। इनके कुछ रचनाएं यहाँ पे दी गई है और इनके महान कविताओं में से कुछ एक है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड। और कविताओं के अलावा ये नाटक भी लिखा करते थे, प्लेस लिखा करते थे जो कि काफ़ी जिन पे विचार किया जा सकता था और साथ ही साथ लंबे समय तक उन पे बात की जाती थी। और इनका स्टाइल जो था सबसे अलग था। ये जो कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये एक पेट्रार्चन सोनेट है। कहने का मतलब ये एक गाथा बयां करते हैं इनके दुख की। और सोनेट में पहले 8 लाइनों को हम ऑक्टेव कहते हैं और लास्ट की 6 लाइनों को हम सेस्टेट कहते हैं। ये सोनेट जो है, ये जो गाथा है, वो जॉन मिल्टन की मानसिक स्थिति दर्शाती है कि जब उनसे नेत्र की दृष्टि छिन जाती है तो उन पे क्या गुजरती है, वो बतलाया जा रहा है यहाँ पे। तो कविता शुरू करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। व्हेन आई कंसिडर मतलब जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट कि मेरी आँखों की रोशनी मुझसे कैसे छिन गई। एयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। एयर मतलब पहले, मतलब कि मैं अपना आधा जीवन भी जीऊँ उससे पहले ही मेरी आँखों की रोशनी मुझसे छिन गई है इस अंधेरी और घनी बड़ी दुनिया में। एंड डैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। और वो एक प्रतिभा जो मेरे अंदर है उसे मृत्यु की तरह छुपाना असंभव है। जैसे मृत्यु को नहीं छुपाया जा सकता, वैसे ही इनके अंदर जो प्रतिभा है, मतलब लिखने की जो प्रतिभा है, उसे नहीं छुपाया जा सकता है। लेकिन लॉस्ट विथ मी यूजेस, लेकिन ये जो टैलेंट है इनके अंदर, वो इनके अंदर बसा हुआ है, यूजलेस है, वो अब किसी काम का नहीं है क्योंकि ये अब पहले की तरह लिख नहीं पाते हैं। ये जो यहाँ तक हम पढ़ें कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट से लेकर लॉस्ट विथ मी यूजलेस, इन 4 लाइनों का मतलब क्या हुआ कि जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे छिन गई, वो भी मेरी आधी उम्र होने से पहले इस बड़ी सी इस घनी अंधेरी दुनिया में। और साथ ही साथ जो इनके अंदर एक प्रतिभा है उसे भी छुपाना असंभव है, लेकिन वो उनके अंदर बसा हुआ है क्योंकि ये पहले की तरह अब कविताओं को लिख नहीं पाते हैं। आगे है दाओ माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। माई मेकर कहने का मतलब है भगवान से। लेकिन फिर भी मेरी जो आत्मा है, जॉन मिल्टन की जो आत्मा है, वो अभी भी मेकर के सामने या भगवान के सामने झुकती है, उनकी सेवा करती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। और अपना बेस्ट अभी भी मैं देता हूँ क्योंकि अगर मैं अपना बेस्ट नहीं दूंगा, इस बहाने कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस बहाने अगर मैं बैठा रहा तो भगवान मुझे डांटेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्निंग चाइल्ड, मतलब भगवान मुझे डांटेंगे। अगला जो 2 लाइन है डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिड नाइट आई फाउंडली आस्क। यहाँ पे जॉन मिल्टन सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भगवान जो हैं वो उनसे भी मेहनत करवाते हैं जिनकी आंखों की रोशनी छिन गई है। यहाँ पे भगवान सवाल पूछते हैं कि क्या यहाँ पे जॉन मिल्टन सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान उनसे भी मेहनत करवाते हैं। डे लेबर मतलब मेहनत करवाना, जिनसे लाइट डिनाइड मतलब जिनसे आंखों की रोशनी छिन गई है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन सब्र रहता है इनके अंदर और थोड़ी देर बाद ही खुद से जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. बोलते हैं कि भगवान जो है उन्हें किसी भी इंसान से कुछ नहीं चाहिए कि आप उन्हें कैसे उनकी सेवा कर रहे हो या कैसे उन्हें गिफ्ट दे रहे हो। भगवान को आप क्या गिफ्ट दे रहे हो,
मतलब कि कवि जॉन मिल्टन के अनुसार भगवान को किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि इंसान उनकी सेवा करे, इंसान उन्हें कुछ गिफ्ट दे, ऐसा भगवान को नहीं चाहिए। भगवान किनकी मदद करता है? उन इंसानों की जो अपने जीवन के ऊपर जो भी बोझ है या जो भी तकलीफ़ है उसे सहते हैं और अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं, अपने कर्म को पूरा करते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड। भगवान का जो राज्य है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, मतलब कि पूरे विश्व में भगवान की पूजा की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। वो लोग जो ज़मीन पे हो या फिर जो समुद्र पे हैं, जितने भी जीव हैं, सब भगवान की सेवा करते हैं, सब भगवान की पूजा करते हैं। दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। और वो लोग भी जो सिर्फ खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, वो लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान भी हर किसी की मदद करता है। भगवान ये नहीं देखते हैं कौन इंसान क्या है, अमीर है, गरीब है, कहाँ रहता है, कैसे उनकी सेवा करता है, भगवान को क्या वो चढ़ावा दे रहा है मंदिर में, चर्च में या कहीं भी। भगवान ये सब नहीं देखते हैं। भगवान सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो अपने ऊपर के बोझ को, अपनी सभी तकलीफ़ों को अकेले सुलझाते हैं और चाहे कितने भी तकलीफ़ हो, अपने कर्म को करने से पीछे नहीं हटते हैं। भगवान सिर्फ उनकी मदद करते हैं। कवि जॉन मिल्टन यही कहना चाहते हैं बस। हाँ, तो यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर कविता में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप सवाल ज़रूर करें। पहला, व्हाट इज़ मीन्ड बाय माई लाइट इज़ स्पेंट। माई लाइट इज़ स्पेंट का मतलब जॉन मिल्टन बता रहे हैं कि उनकी आँखों की रोशनी जो है वो खर्च हो गई है, मतलब कि उनकी आँखों की रोशनी छिन गई है। वाई इज़ द वर्ल्ड डार्क एंड वाइट टू द पोएट। कवि के लिए ये दुनिया डार्क एंड वाइट, अंधेरी और बड़ी क्यों है? क्योंकि कवि अपनी आँखों की रोशनी खो चुका है। थर्ड है, हु इज़ द मेकर इन दिस सोनेट। इस गाथा में मेकर कौन है? मेकर भगवान है। इज़ गॉड अ हार्ड टास्क मास्टर। मतलब क्या जो भगवान है वो हार्ड टास्क मास्टर है, मतलब कि लोगों से कड़ी मेहनत करवाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। डज गॉड रिक्वायर इज अप्रिसिएशन। क्या भगवान को खुद की तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है या वो चाहते हैं कि लोग उनके पास आके उनकी तारीफ़ करें? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। भगवान लोगों से कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान बस इतना चाहते हैं कि लोग अपने कर्म को अच्छे से करें, अपने धर्म को निभाएं। नेक्स्ट है, इज़ मिल्टन अ फेयर ऑफ द अलमाइटी। क्या जॉन मिल्टन अलमाइटी से मतलब भगवान से डरते हैं? तो हाँ, वो भगवान से डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो भगवान उन्हें डांटेंगे। इसलिए नहीं डरते हैं कि भगवान उनकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ इसलिए डरते हैं कि अगर ये अंधे होने के बहाने से वो अपना काम नहीं करते, अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं करते हैं, तो भगवान उन्हें डांटेंगे। नेक्स्ट है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ द क्लोजिंग लाइन। दे आल्सो सर्व वेल और स्टैंड एंड वेट। लास्ट लाइन जो है कविता में, दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वे लोग जो भगवान को कुछ ना दे सकते हैं, वो लोग जो बस खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं अपनी बारी आने का, वो लोग भी भगवान की सेवा करते हैं और भगवान भी उनकी मदद करता है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि वो क्या है, वो भगवान के लिए क्या कर रहे हैं। भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं देखते हैं, बस वो सभी भक्तों की मदद करते हैं। और इसका वर्ड मीनिंग वगैरह भी आपको दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेज दिया जाएगा। और इसमें से अगर कहीं भी कोई भी समस्या हो तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।